बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अच्छा भाई, क्लास 9 के बच्चे और मैट्रिक के दोनों जो हैं अलर्ट हो जाएं। क्लास 9 उर्दू का पेपर है कल और क्लास मैट्रिक फ़िज़िक्स का पेपर है परसों। तो इस बारे में कुछ डिस्कस करते हैं भाई। जो अहम चीज़ें हैं वो बताऊँगा। सबसे पहले जो कल का पेपर है उर्दू का, और बहुत ही इंशाल्लाह आसान तो होगा जिन बच्चों की तैयारी होगी, लेकिन पेपर थोड़ा सा बुक से हटके बनेगा क्योंकि इस बुक को 2-3 साल हो गए हैं और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हलवा पेपर आएगा। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा चांस नहीं है। तो इसलिए क्लास 9 के बच्चे भाई वीडियो स्किप मत कीजिएगा। बहुत काम की वीडियो है, मुकम्मल देखिएगा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो सुनते रहें। और जो काम दिया हुआ है इसमें, ये सारा ग्रामर वर्क है। आपकी आसानी के लिए मैंने पूरा ग्रामर वर्क इसमें दे दिया है और ग्रामर ही आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ करेगी। जिस तरह इंग्लिश में ग्रामर की बहुत अहमियत है, सेम इसी तरह उर्दू भी ज़ुबान है और उसकी ग्रामर में ये जो आप क्वेश्चन आंसर या मरकज़ी ख़याल या ऐसे लेटर लिखेंगे, उसके मार्क्स भी इस पर असरअंदाज होते हैं कि आपने ग्रामर कितनी अच्छी की है। तो इसमें कुछ सनफ़ अदब होते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ और चीज़ें हैं जैसे मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब ताम, मुसग़्ग़र, मुकब्बर, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। ये सब मैंने जो है ना यहाँ आप लोगों की आसानी के लिए दे रहा हूँ। इसमें ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो है बात भी मेरी आपने कंप्लीट सुननी है, जो मैं कल के पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए, कल जो उर्दू का पेपर होगा 75 मार्क्स का है और उसमें जो है 15 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यूज़ हैं। वो एमसीक्यूज़ भी अब देखें बिल्कुल आसान नहीं आएंगे, मतलब मुश्किल होंगे। यानी किसी के जो है बुक्स का नाम पूछ लेंगे, किसी के चैप्टर के मुसन्निफ़ का नाम, शायर का नाम और डेट ऑफ बर्थ भी पूछ सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपने पूरी बुक को अच्छी तरह से रीड करना है। अच्छा, इसमें जो मरकज़ी ख़याल हैं, देखें मरकज़ी ख़याल जो नसर के हैं सबक के, उसमें देखें जो मैंने तो वैसे नाम दिए हुए हैं, थोड़ा शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों की आसानी हो जाए। देखें मुझे जो उसमें डाउट है वो शहीद, बूढ़ी काकी और एक आधा जो है आप और कर लें, जैसे कि उसमें उम्मीद की खुशी या नज़रिया पाकिस्तान। ठीक है, ये इस तरह के आप कर लें तो इंशाल्लाह ये जो है आपका जो मुसन्निफ़ मतलब आपका नसर का मरकज़ी ख़याल है वो हो जाएगा। फिर अगर आए नज़म साइड पे, तो नज़म साइड पे जो है दुनिया इस्लाम सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर सरे राय शहादत दूसरे नंबर पर, और इसके बाद जो है कोई एक आध और हो सकती है, हमद नात में से भी आ सकता है। तो आप इस तरह से उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये तो हो गया मरकज़ी ख़याल। अच्छा, उसके बाद ग्रामर वर्क इसमें दे दिया है सारा। उसके बाद अगर आप देखें तो देखें बंद में और शेरों में जो है वो आपको चॉइस होती है, या तो एक बंद कर लें या शेर कर लें। तो मैंने वो इम्पोर्टेंट बताए हुए हैं, बंद भी और अशार भी, आप उनकी तैयारी कर सकते हैं, देख लीजिएगा वो। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है उसमें आपका और क्या है कि आपको सियाक व सबाक के हवाले से मतलब आपको या तो एक बड़ा सा मतलब बड़ा इक़्तिबास दिया जाएगा, जिसको कह लें आप पूरा एक पैराग्राफ, या फिर छोटे से इक़्तिबास जुमले। बड़ा वाला जो आप करेंगे उसके पूरे यानी 8 मार्क्स मिल जाएंगे, एक ही करना पड़ेगा। और अगर आप छोटे वाले 2 करते हैं तो वो फिर 2 करने पड़ेंगे। और मेरे आपको मशवरा ये है कि बंद और अशार में भी इसी तरह है कि बंद आपको 1 करना पड़ेगा और अशार आपको 2 करने पड़ेंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा जो चीज़ 1 करनी पड़े आप वो करें, वो अगर आती हो तो। मजबूरी है तो फिर आप कर लें, इक़्तिबास भी 2 कर लें, लेकिन 1 वाले में ये होगा कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद और क्या है आपका, हाँ लास्ट में ख़त और मरासला तो आपको पता है, वो बता दिया मैंने जो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा एक चीज़ जो है वो ऐसे और हालात ज़िंदगी में चॉइस आई है, इस बार बहुत फ़ायदा है इस चीज़ का। एसेस की अगर बात करें तो देखें मेरी पसंदीदा शख्सियत एक हो गया, नाकाबिले फ़रामोश वाक़या, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो अच्छा भी बुरा भी जैसा आ जाए उसमें, जैसे कि रोड एक्सीडेंट भी है, वो भी वाक़या ही है ना। तो आप इस तरह के वो करें ऐसे जो कि हर तरफ घूम सकते हैं।
मतलब पसंदीदा शख्सियत, नाकाबिल फरामोश वाक़या, 2 हो गए। अच्छा, तीसरा जो है वो आप कर सकते हैं, जैसे आजकल महंगाई बहुत है, तो मुझे लग रहा है महंगाई पे हो सकता है वो मज़मून दे दें, महंगाई पे इस तरह का मतलब मज़मून दे सकते हैं वो। और या फिर कुतुब खानों का किताब, मतलब कुतुब खाने, इनकी अहमियत पे भी ऐसे आ सकता है, ठीक है। और अगर ये नहीं तो आप फिर जो है जो मुसन्निफ़ या शायर की हालात ज़िंदगी है वो 2-2 3-3 कर लें, यानी जो मुसन्निफ़ हैं उनके भी 2-3 कर लें, जो शायर हैं उनके भी 2-3 कर लें, तो फिर आप ऐसे से बच जाएंगे। कई बच्चों को मज़मून लिखना नहीं आता या वो लिखने से कतराते हैं, तो उनको फिर चाहिए कि देखें फ़ायदा क्या है। अगर ऐसे 10 नंबर का है तो हालात ज़िंदगी बहुत कम लिखना पड़ेगा। आपने अगर नोट किया होगा हालात ज़िंदगी का और ऐसे का कोई मुकाबला नहीं है, फ़ायदा तो हालात ज़िंदगी में है, लेकिन अब वो मतलब आपका याद किया हुआ आ जाए तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, तो उसकी कोशिश कर लें। अच्छा, उसके अलावा जो है देखें, इसमें मैंने जुमले भी बना दिए हैं, जितने अल्फाज थे, जितने मेरे जहन में थे, बुक में थे, मैंने उसके जुमले भी बना दिए हैं, क्योंकि वो भी आते हैं, ठीक है। और कुछ मतलब जैसे वो साबके और लाहके, वो भी आपने देख लेने हैं, वो भी आपको पता है। साबका जो है लफ्ज़ से पहले लगता है, लाहका जो है बाद में लगता है। तो इस तरह की चीज़ें आपने रेडी करनी है, क्योंकि इस बार मुझे जो लग रहा है वो पेपर में थोड़ा सा हटकर ग्रामर, यानी अपने पास से भी जुमले दे सकते हैं, अल्फाज बुक के ना हो अपने पास से दे दें, क्योंकि उनको मालूम है अब 2-3 साल इस बुक को हो गए हैं, और बच्चे भी ज़ाहिर है उर्दू अपनी ज़ुबान है, तो उनको अपनी ऑन वर्डिंग में कुछ करना चाहिए। तो इस तरह की जो तैयारी है वो आप करके रखें। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह अगर आप इनको सही से पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये 75 मार्क्स का होता है। बच्चे कई सवाल करते हैं, देखें भाई 75 मार्क्स का है तो पासिंग मार्क्स इसके 30 हैं। आज जैसे किसी का केमिस्ट्री का या फिज़िक्स का पेपर है तो 60 मार्क्स का होता है, उसके पासिंग मार्क्स 24 हैं। ये जो बच्चे 75 मार्क्स केमिस्ट्री फ़िज़िक्स में गिनते हैं प्रैक्टिकल के साथ, भाई उसको ना गिनें। प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग होते हैं 15, उसमें 5 वाला पास होता है। अगर आप केमिस्ट्री फ़िज़िक्स वगैरह में किसी में 24 मार्क्स नहीं ले सके, आपके बेशक उसके प्रैक्टिकल में 15 मार्क्स हों, लेकिन आपको पास नहीं किया जाएगा, वो अलग रहते हैं। और इसमें से आपको 60 में से 24 नंबर चाहिए। तो बच्चे अमूमन सवाल कर रहे थे, तो ये भी मैंने इसमें बता दिया है। और इसके हवाले से हाँ, फ़िज़िक्स की अगर बात की जाए मैट्रिक के क्लास के बच्चों की, तो इंशाल्लाह वो मैंने वैसे तो गेस्ट पेपर दिया हुआ है, लेकिन उसमें भी काफ़ी चीज़ें मुझे जो नज़र आ रही हैं शॉर्ट हो सकती हैं, और जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे अहम लग रहे हैं उन पे भी डिस्कस होगा। अब वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट में बनाता हूँ। हाँ, और जब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।